Hello students, this is your chemistry class and today we will discuss periodic classification of elements part 2. Previous class में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से recent historical development थे, ठीक है, जिनसे periodic table बनाई गई. In this chapter we will discuss about modern periodic table, right, and modern periodic law. तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहें या फिर जो पेरियोडिक टेबल को सिस्टमाइज करने का जो मेन ब्रेक थ्रू था, मेन जो काम था वो दिमित्री मेंडलीव का था. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दिमित्री मेंडलीव के वर्क को ही थोड़ा सा उसको सिस्टमाइज करके मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बनाएंगे. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो किसने दिया. मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो हेनरी मोसले ने दिया. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. ठीक है, हेनरी मोसले ये कहते हैं, जिन्होंने 1916 में मॉडर्न पेरियोडिक लॉ दिया, कि जो एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके पेरियोडिक फंक्शन है, किसके, एटॉमिक नंबर के. लेकिन मेंडलीफ ने एटॉमिक मास कहा था. ठीक है, why हेनरी मोसले चूज एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास? बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं, no two elements can have the same atomic number. Exactly, we know कि कोई भी जो दो एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक नंबर है सेम नहीं हो सकता. That's why हेनरी मोसले choose atomic number instead of atomic mass. Right? कोई भी दो एटॉमिक एलिमेंट के सेम दो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते, लेकिन एटॉमिक मास हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. राइट, तो यहाँ पे देखिए ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बेसिस पे अभी हमने लॉ डिस्कस किया, अब हम टेबल को डिस्कस करेंगे लेटर नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो देखिए इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो बताया आपको कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पेरियोडिक फंक्शन है. तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को अरेंज किया है इन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, मतलब जो सबसे पहले है वो सबसे उसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर है, देन ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे जिस बेसिस पे एलिमेंट को प्लेस किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को. देखिए, ओके, तो ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है. मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो मैंने बताया उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया है. इट मींस दैट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी प्लेस अराउंड 1118 जो अभी तक टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट है. ठीक है, उनको अपने एक टेबुलर फॉर्म में प्लेस किया. ठीक है, तो इसको जो क्रेडिट जाता है इसको प्रिपेयर करने का वो बोर का है. बोर ने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल प्रिपेयर की है. तो उन्होंने बोर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को अराउंड 18, ये देखिए 18 वर्टिकल कॉलम्स है. ठीक है, एलिमेंट को 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज. तो देखिए 18 वर्टिकल कॉलम्स, 1 2 3 4, ये देखिए ये टोटल जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 18 है. ठीक है, तो एलिमेंट्स को 18 वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस किया जिसमें उन्होंने ग्रुप्स नाम दिया. ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उन्हें उन्होंने पेरियोड्स कहा. सिंपली ऐसा मेंडलीफ ने भी कहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो रियल ब्रेक थ्रू था वो मेंडलीफ का ही था. मेंडलीफ ने भी बोला था कि 7 पेरियोड है उनकी पेरियोडिक टेबल में और 8 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको उन्होंने ग्रुप कहा. लेकिन रीसेंट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और मॉडर्न में कितने हैं. ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है एट एलिमेंट्स को अरेंजमेंट का तो वो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है या उनका एटॉमिक नंबर का है, क्योंकि दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट को और उनके ग्रुप्स को. जो पहला ग्रुप है वो है एल्कली मेटल का और दूसरा ग्रुप है एल्कली अर्थ मेटल का. तो जितने दोनों सेम हैं, द रीजन इज बीइंग दैट कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और या इनको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो जनरली हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एल्कली. ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड है. राइट, जिन्हें हम कहेंगे मेटालिक हाइड्रोक्साइड कहें या फिर हम लेटर अगर इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करें तो बेस बनता है. जैसे कि हम सभी जानते हैं सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर लें तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है. तो ये सभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एल्कली मेटल्स हैं. ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर स्ट्रॉन्ग
एल्कली को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो बात हो गई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर की। तो ग्रुप 1 का पहला मेंबर हाइड्रोजन है, ग्रुप 2 का पहला मेंबर बेरिलियम है, ओके। नाउ ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो मेंबर हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन भी ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो पोजीशन है ये बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनकी पोजीशन है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, इनकी जो वैलेंसी है वो भी वेरिएबल होती है। दैट्स व्हाई हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। हम हायर क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे और कॉमनली हम इसको डी ग्रुप भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रुप के बारे में आपको लेटर बताऊंगा कि जो पेरियोडिक टेबल है काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए जनरली हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट जो दो हैं ये ग्रुप, इस ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है, और नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये जिन्हें हम कॉमनली ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि वेरिएबल वैलेंसीज को, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल की। नाउ फ्रॉम ग्रुप 13, देखिए ग्रुप 13 जो है ये बोरॉन फैमिली है, देखिए दिख रहा है आपको बोरॉन फैमिली है, ठीक है। तो ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। अब देखिए ग्रुप के फर्स्ट मेंबर से ही या ग्रुप के नंबर से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं इनकी वैलेंसी क्या होगी या फिर इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो ग्रुप 1 है जिनकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 है जिनकी वैलेंसी 3 है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप 13 है, बोरॉन फैमिली है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इसके मेंबर है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी अगर 3 है तो इसकी वैलेंसी, ग्रुप 13 है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। ग्रुप 14 का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है, इसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, और इन सभी की जो वैलेंसी है वो 4 है। क्लियर? नाउ ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली है, ये ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और इसकी जो वैलेंसी है वो 3 होगी, तो 8 - 5 विल बी 3। क्लियर? इनकी वैलेंसी 3 होगी, इनको हम कॉमनली पिनकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। पूछा जाता है पिनकोजेंस क्यों? क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, अगर इनके अपने ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएं तो ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको पिनकोजेंस भी कहा जाता है, इसे ग्रुप 15 के मेंबर्स को। सिमिलरली ग्रुप 16 को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है इसका, ठीक है, और इनकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो ग्रुप में सभी मेंबर की वैलेंसी सिमिलर होगी, ठीक है। लेटर डिस्कस करेंगे इसको, और इनको हम कहते हैं चैल्कोजेंस, क्योंकि ये ओर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ओर वगैरह हमने पढ़े हैं सभी, ठीक है, मिनरल्स क्या है, ओर क्या है, तो ये ओर फॉर्मिंग ग्रुप है, इसलिए इसको चैल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 16 सिमिलरली ग्रुप 17 को हम कहते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब हैलो, किसी के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं बहुत जल्दी, और कंबाइन होते हैं मोस्टली मेटल्स के साथ में, और जब मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हम इसको सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप भी कह सकते हैं या हैलोजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप लास्ट जो है ग्रुप 18 को हम कहते हैं नॉर्मली नोबल गैसेस, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या बात करें आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, तो ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ठीक है। ये पूरा ग्रुप नॉन रिएक्टिव। क्लियर? तो ये मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में। अगर हम रोज की बात करें तो टोटल 7 पेरियोड्स हैं, 7 रोज हैं। तो फर्स्ट पेरियोड है हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबसे शॉर्टेस्ट पेरियोड है। उसके बाद सेकंड जो है लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन पे खत्म होता है। नेक्स्ट थर्ड वन सोडियम से स्टार्ट होके ऑर्गन पे फिनिश होगा। फोर्थ पेरियोड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होके क्रिप्टॉन पे, फिर रुबिडियम से, फिर सो ऑन। तो ऐसे 7 पेरियोड है। पेरियोड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी ग्रुप की है। द रीजन बीइंग दैट कि ग्रुप के फर्स्ट मेंबर से या ग्रुप के नंबर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो इस बेसिस पे हम आसानी से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन के लिए या प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ग्रुप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इंस्टेड ऑफ पेरियोड्स, ठीक है। क्योंकि पेरियोड्स में ये मिक्स हो जाते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स हो जाते हैं,
डी ब्लॉक के एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो हम इजीली कह सकते हैं कि अगर हम पेरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ पीरियड, क्योंकि ग्रुप में जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर की जो प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो वेरिएबल हो जाती है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होती, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, ग्रुप के सभी मेंबर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम होगी। क्लियर? ओके, नाउ तो ये तो था थोड़ा सा मैंने आपको बताया पेरियोडिक टेबल के बारे में कि पेरियोडिक टेबल क्या है, उसके मेंबर्स क्या हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की क्या-क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि एलिमेंट की जो स्टडी है वो सिस्टमैटिक हो चुकी है, बहुत ही सिस्टमाइज्ड मैनर से हम इनकी स्टडी को कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है, तो दैट इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड लर्न। हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल इजीली उनको लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है, एडवांटेज ये है कि एलिमेंट जो अरेंज किए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, तो इस बेसिस पे हम उनकी प्रॉपर्टी को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया बोरॉन फैमिली में देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी 3 है, तो जिसको 3 की रिक्वायरमेंट है उसके साथ कंबाइन हो जाए। बहुत सिंपल, कार्बन में 4 है, तो बहुत इजीली हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बहुत क्वाइट और एक एफिशिएंट मैनर से हम इनकी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ये है कि नो प्रॉपर पोजीशन फॉर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जो एल ब्लॉक के मेंबर हैं इनके लिए तो कोई पोजीशन ही असाइन नहीं की, वो तो आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, तो दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। एंड सेकंड वन इज एज आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल कि नो प्रॉपर पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए तो कोई प्रॉपर पोजीशन है ही नहीं, जो मेंडेलीव बता के गए आपने उसी पोजीशन पे इनको रखा है अभी तक एल्कली मेटल के साथ में। और मैंने बताया भी था आपको कि एल्कली मेटल के साथ भी वेरी रिजेंबल करता है और ग्रुप 17 के जो मेंबर है उनके साथ भी रिजेंबल करता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक और एरर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीलियम की पोजीशन को लेकर। अब देखिए हीलियम की का एटॉमिक नंबर है 2 और इसकी जो शेल है उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का रूल कहता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ये कहती है कि हम एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अरेंज करें। एग्जैक्टली आपने किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्कली मेटल के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बेसिस पे आपको हीलियम को एल्कली मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए था, तो क्यों आपने हीलियम को सेपरेट किया? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। अभी इसी को हम यूज करते हैं, लेकिन हमें इसके डिसएडवांटेज पता होने चाहिए। ठीक है, कि पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आप प्लेस कीजिए एल्कली मेटल के साथ, क्योंकि इनके भी तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यही आप कहते हैं कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को असाइन करने का जो बेसिस है वो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्यों हीलियम एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल के साथ क्यों प्लेस नहीं किया? तो ये कुछ कॉमन डिसएडवांटेज है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन ट्रेंड्स, कि ट्रेंड्स क्या है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में और किस बेसिस पे हम इनको डिस्कस करेंगे।